अस्सलामुअलैकुम। अच्छा बेटा, फिजियोलॉजी के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने मसल्स वगैरह को पढ़ा है, नर्व्स को पढ़ा है, न्यूरॉन्स को पढ़ा है। आज हम एक अपने फिजियोलॉजी के जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली स्पेशल सेंसेस वाली जानब जाएंगे। तो स्पेशल सेंसेस में सबसे पहले जो है हम आई को डिस्कस करेंगे, जिसको हम आम ज़ुबान में आँख कहते हैं। तो आँख का हम थोड़ा सा एनाटॉमिकल और इसके साथ साथ फिजियोलॉजिकल जो बातें हैं वो हम देखेंगे। नॉर्मली आपको पता ही है कि आपकी आँख जो है वो आपका बॉडी के अंदर जो देखने वाला काम है वो करती है। अब आँख इटसेल्फ जो है क्या होती है, कितने हिस्सों पे पर मुश्तमिल होती है, ये जो है अंडर डिस्कशन आएगा। तो नॉर्मली क्या है कि जो आँख है वो ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जिससे हम देख सकते हैं। तो आँख के बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कि आँख बहुत ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बनती है। ये कॉम्प्लेक्स जो है वो स्ट्रक्चर है, इस तरह कह लें। सो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि कॉर्निया है, आइरिस है, पीपल है, लेंस है, रेटिना है, मैक्यूला, ठीक है जी, ऑप्टिक नर्व, कोरॉइड और विट्रियोस शामिल हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आई हैज़ अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, आँख के बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं जो कि इनके अलावा भी होते हैं, विच इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू कॉर्निया, आइरिस, प्यूपल, लेंस, रेटिना, मैक्यूला, ऑप्टिक नर्व, कोरॉइड एंड विट्रियोस। सो ये तो कंपोनेंट्स हैं ही हैं। इसके अलावा भी वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स आँख के होते हैं। तो कॉर्निया जो है वो आपको पता है कि क्लियर फ्रंट विंडो होती है आँख की, जहाँ से जो लाइट है आँख के अंदर दाखिल भी होती है और उसको फोकस भी किया जाता है, ठीक है जी। सो कॉर्निया बिल्कुल जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है आँख का, उसको बोलते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर ये मैंने एक टेबल के ज़रिए जो है आप सबकी आसानी के लिए यहाँ पेस्ट कर दिया है, ताकि आप लोगों को जो बेसिक चीज़ें हैं उनका पता होगा, तो फिर जो उनकी डिटेल है वो आप जो है देख सकते हैं। क्योंकि बेसिकली देखिए ना कि जो वॉल ऑफ आई बॉल है वो उसकी 3 लेयर्स होती हैं। वो 3 लेयर्स जो है वो मज़ीद छोटी लेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। वो मज़ीद तो इस तरह से जो है याद करना जो है थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखें, वॉल ऑफ द आई बॉल्स की जो वॉल्स हैं वो 3 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। सबसे पहले आउटर लेयर आ जाएगी, फिर मिडिल लेयर है दरमियान में, और इनर लेयर है, ठीक है जी। आउटर लेयर को ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका फाइब्रोजा बोलते हैं, और मिडिल लेयर को ट्यूनिका मीडिया या ट्यूनिका वेस्कुलोजा बोलते हैं, जबकि इनर लेयर को ट्यूनिका इंटरना या फिर ट्यूनिका नर्वोसा या रेटिना बोलते हैं। तो मेनली जो है 3 लेयर्स होगी। अब फिर उनकी मज़ीद आगे लेयर्स हैं। तो जो आउटर लेयर है जिसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका फाइब्रोजा बोल रहे हैं, वो उसमें मज़ीद जो है वो 2 मेन जो है सब डिवीजन्स हैं, ट्यूनिका कॉर्निया और दूसरी जानब जो है वो ट्यूनिका स्क्लेरा।
सो ट्यूनिका कॉर्निया आगे किस किस तरह का हो सकता है, वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है जी। इसके बाद बाउमेंस मेम्ब्रेन हो सकती है, सबस्टेंशिया प्रॉपर हो सकता है, डिसेमेंट लेयर हो सकती है, और या फिर एंडोथीलियम हो सकती है। तो ये आ जाएगा ट्यूनिका कॉर्निया या आउटर लेयर, जिसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका फाइब्रोजा बोलते हैं। अब दूसरी जानब जो है जो है ये स्क्लेरा है। स्क्लेरा मज़ीद आगे जो है वो दो में सब डिवाइडेड है, जिसको हम फाइबरस टिश्यू भी कहेंगे और इलास्टिक टिश्यूज़ भी हो सकते हैं इसके। सो जो आउटर लेयर है वो फर्दर दो और हिस्सों में या लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है, ट्यूनिका और स्क्लेरा, जो कि आगे मज़ीद सब डिवाइडेड है। उसके बाद मिडल एयर्स या मिडल लेयर जो है इसकी हम बात करते हैं। तो जो मिडल लेयर है ट्यूनिका मीडिया या ट्यूनिका वेस्कुलोसा, उसकी आगे जो है वो सब डिवाइडेड है इनटू 3 लेयर्स। सो वो हैं कोराइड, सिलरी बॉडी और आयरिस, ठीक है जी। कोराइड जो है उसमें आर्टरीज हो सकती हैं, कैपिलरी प्लेक्सिस हो सकता है और वेन्स हो सकती हैं। सिलरी बॉडी में जो है वो आर्बिक्यूलस सिलियरिस होगा, या फिर सिलेरी बॉडी प्रॉपर, या फिर सिलेरी प्रोसेसेस होंगे। जबकि आयरस जो है उसमें कंस्ट्रिक्टर पेपिले और डायलेटर पेपिले, तो ये मौजूद होंगे। तो इट मीन्स दैट कि जो मिडल लेयर है ट्यूनिका मीडिया वो भी तीन जो है हिस्सों में डिवाइडेड है, जो कि फिर मज़ीद फर्दर छोटे हिस्सों में सब डिवाइडेड है, जिनमें कोराइड, सिलेरी बॉडी और आयरस जो है वो शामिल है। उसके बाद जो इनर लेयर है उसको कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका नर्वोसा या रेटिना। उसकी जो है आगे मज़ीद सब लेयर्स होंगी, जिनमें द लेयर ऑफ पिगमेंट एपिथेलियम, ठीक है जी, लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है जी, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन आ जाएगी, आउटर न्यूक्लियर लेयर है, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर है, इनर न्यूक्लियर लेयर है, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर है, गैंग्लियन सेल लेयर, लेयर ऑफ नर्व फाइबर्स एंड इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो है मौजूद होंगे। तो बेटा ये ज़रा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है आई बॉल जो है वो डिफरेंट लेयर्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड है। ठीक हो गया। अब हम इन लेयर्स की थोड़ी साथ साथ में जो है वो डिटेल भी डिस्कस करते रहेंगे, ताकि हमें जो है वो पता चले। इसमें मॉर्फोलॉजी देखें। सबसे पहले तो ह्यूमन आई बॉल या बल्बस ऑक्यूलाई जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ग्लोब शेप होती है, ठीक है ना, और उसका डायमीटर जो है वो 24 मिलीमीटर होता है। ये स्लाइटली फ्लैटेंड होगी, मतलब के दरमियान से, मतलब के ऊपर से नीचे की जानब, मतलब दरमियान में ऊपर से नीचे की जानब थोड़ी सी फ्लैटेंड होती है। अदरवाइज़ ये तकरीबन ग्लोब शेप होती है, और इसका जो डायमीटर होता है वह 24 मिलीमीटर तक होता है। आई बॉल जो है वो दो मेन सेगमेंट से मिलकर बनती है, जिनमें एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट जो है वो शामिल हैं। जो इंटीरियर पार्ट है वो छोटा होता है और तकरीबन छठा हिस्सा बनाएगा आई बॉल का। बात को समझने की कोशिश करें। आई बॉल जो है वो दो हिस्सों के अंदर मेनली डिवाइडेड होती है। एक होता है इंटीरियर पार्ट और दूसरा जो है वो पोस्टीरियर पार्ट है। अब जो इंटीरियर पार्ट है
वो बहुत छोटा होता है, पोस्टीरियर पार्ट की निस्बत तकरीबन छठा हिस्सा होता है, क्योंकि 5 हिस्से पोस्टीरियर पार्ट आ जाएगा और एक हिस्सा जो है इसमें इंटीरियर पार्ट का होगा। तो पोस्टीरियर पार्ट इज़ लार्जर फ्रॉम द फिफ्थ सिक्स का मतलब 5 गुना ऑफ द आई बॉल। सो रेडियस ऑफ दिस पार्ट इज़ अबाउट 8 मिलीमीटर। तो बेटा ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है। तो इस हिस्से का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 8 मिलीमीटर होगा। सो जो पोस्टीरियर वॉल है इस हिस्से की, मतलब कि पोस्टीरियर पार्ट की जो पोस्टीरियर वॉल है वो जो है वो जुड़ी होती है लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर के साथ, जिसको हम रेटिना बोलते हैं। अब ज़रा गौर करें, पोस्टीरियर पार्ट की जो पोस्टीरियर वॉल है वो एक लाइट सेंसिटिव हिस्से के साथ जुड़ी हुई है, जिसको हम रेटिना बोलते हैं। सो जो इंटीरियर कर्वेचर है उसका जो सेंटर है आई बॉल का, उसको हम एंटीरियर पोल बोलते हैं। इंटीरियर और जो सेंटर है पोस्टीरियर कर्वेचर का, उसको हम पोस्टीरियर पोल जो है वो बोलेंगे। ज़रा मैं फिर इस लाइन को रिपीट करता हूँ कि सेंटर ऑफ इंटीरियर कर्वेचर जो है वो आई बॉल का, उसको हम इंटीरियर पोल बोलेंगे, और सेंटर ऑफ पोस्टीरियर कर्वेचर जो है उसको हम पोस्टीरियर पोल बोलते हैं। तो वो लाइन जो इंटीरियर पोल और पोस्टीरियर पोल्स को आपस में जोड़ती है उसको हम ऑप्टिक एक्सिस कहते हैं। ठीक है जी। द लाइन जॉइनिंग द पोल्स इज़ कॉल्ड द ऑप्टिक एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट इन कॉर्निया, और वो लाइन जो कि कॉर्निया को जॉइन कर रही है लिटल, मतलब कि कॉर्निया को जॉइन करते हुए थोड़ी सी मीडियल से इंटीरियर के पोल की जानब, और फोविया सेंट्रैलिस जो है फोविया सेंट्रैलिस और जो मौजूद है लेटरल से पोस्टीरियर पोल की जानब, तो उसको हम विजुअल एक्सिस कहते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे 2 एक्सिस हैं, ये जो है वो सॉरी ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 एक्सिस हैं, एक है ऑप्टिकल एक्सिस जो ब्लू लाइन है और एक है विजुअल एक्सिस। ठीक है ना। तो इन दोनों की बात हो रही है। ऑप्टिकल एक्सिस क्या है, द लाइन जॉइनिंग द बोथ पोल्स इज कॉल्ड द ऑप्टिकल एक्सिस, और जो विजुअल एक्सिस है वो क्या है कि वो लाइन जो कि जॉइन करती है कॉर्निया को लिटिल मीडियल से इंटीरियर पोल और फोविया सेंट्रैलिस जो है जो कि लेटरल साइड पे मौजूद होता है उससे पोस्टीरियर पोल को, उसको हम विजुअल एक्सिस बोलते हैं। सो लाइट रेज पास थ्रू द विजुअल एक्सिस, लाइट रेज जो हैं वो विजुअल एक्सिस से पास होती हैं आई बॉल के ऑप्टिक नर्व्स के ज़रिए, और थ्रू द विजुअल एक्सिस ऑफ द आई बॉल ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, उसके बाद आँख को जब जो है निकलती कहाँ से हैं, लिटिल मीडियल टू पोस्टीरियर पोल से। ठीक हो गया। ओके, तो पोस्टीरियर पोल लेकिन थोड़ा सा मीडियल से होता हुआ पोस्टीरियर पोल की जानब। तो ये दोनों एक्सिस आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू लाइन में आपको ऑप्टिकल एक्सिस और विजुअल एक्सिस जो है वो आपको रेड लाइन में नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा ऑर्बिटल कैविटी। तो एक्सेप्ट इंटीरियर 1/6 मतलब कि जो अगले वाला छठा हिस्सा है उसको निकालने के बाद जो आई बॉल है वो एक बोन की जो कैविटी है जिसको हम ऑर्बिटल कैविटी या आई सॉकेट बोलते हैं उसमें मौजूद होती है बड़ी मजबूत जगह पे। सो थिकर लेयर ऑफ एरियोलर टिश्यू इज़ इंटरपोज्ड बिटवीन द बोन्स एंड आई बॉल। मतलब कि अब आँख चूँकि एक अलग स्ट्रक्चर है तो वो जो आपकी आई बोन है या जो है आपकी जो आई बॉल है वो उस हड्डी के साथ कैसे जुड़ी होती है, एक थिकर लेयर के ज़रिए जिसको हम एरियोलर टिश्यू कहते हैं, वो इन दोनों के दरम्यान में होता है। सो इट सर्व्स एज कुशन, वो कुशन का काम करता है और प्रोटेक्ट करता है आँख को एक्सटर्नल फोर्स से। आई बॉल जो है वो अटैच होती है ऑर्बिटल कैविटी से ऑक्यूलर मसल्स के ज़रिए। ठीक है ना, ऑक्यूलर मसल्स के ज़रिए जो है वो अटैच होती है ऑर्बिटल कैविटी के साथ। इसके साथ ही देखें आईलेड्स। अब आईलेड्स क्या हैं,
आईलेट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं आँख की जो आई बॉल है उसको फॉरेन पार्टिकल से, जो कि उसके साथ जो है कांटेक्ट में आते हैं। और इसके अलावा जो है सोते वक्त जो है हमारे जो लाइट है उसको कट ऑफ करेंगे, मतलब ख़त्म करेंगे। आईलेट्स जो हैं वो ओपन और क्लोज़ होते हैं वॉलेंटरली भी, हम अपनी मर्ज़ी से भी आँख खोल या बंद कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है रिफ्लेक्स एक्शन के ज़रिए भी आप देखें कि विद इन नैनो सेकंड जो है वो आँख झपकते हैं, हम पता भी नहीं चलता। तो ये ख़ुद ब खुद भी होती है, लेकिन ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से भी जो है इसको बंद कर सकते हैं। मतलब ये वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों तरह का जो है वो एक्शन है इसका। मार्जिन जो है वो आईलेट्स के वो सेंसिटिव होते हैं, उनमें हेयर्स होते हैं और उन हेयर्स को हम सीलिया कहते हैं, और एक को फिर हम सीलियम बोलेंगे। तो हर सीलियम जो है वो एक ऐसे जो है वो फोलिकल से शुरू होता है जिसके इर्द गिर्द जो है वो सेंसरी नर्व प्लेक्सिस जो है वो लगा होगा। अब जैसे ही कोई डस्ट पार्टिकल आता है कांटेक्ट में उस सीलिया के साथ, तो सेंसरी नर्व प्लेक्सिस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इसके नतीजे में बहुत जल्द रैपिड जो है वो ब्लिंकिंग होगी आईलेट्स की। इसके अलावा ये प्रिवेंट करता है डस्ट पार्टिकल्स को जो है आई बॉल तक आने में, मतलब कि जो आँख के ऊपर जो बाल हैं जिसको हम सीलिया बोलते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स को भी आने में आई बॉल्स तक रोकते हैं। तो तकरीबन 100 से लेकर 150 तक सीलिया होंगी अपर आईलेट्स में और 50 से 75 तक सीलिया होंगे लोअर आईलेट्स में। मीबोनियन ग्लैंड और कुछ सेबेशियस ग्लैंड जो हैं वो भी आईलेट्स में मौजूद होते हैं। सो ये ग्लैंड जो हैं वो ओपन होते हैं एक फॉलिकल्स के अंदर, सीलिया के फॉलिकल्स के अंदर। तो इन्फेक्शन अगर इन ग्लैंड्स की हो जाती है तो वो एक कॉमन चीज़ है, मतलब कि आइस टाइम में कि इन ग्लैंड्स की जो है वो इन्फेक्शन हो जाती है। सो ओपनिंग जो है दो आईलेट्स की, जब दोनों आईलेट्स ओपन हो जाएंगे तो उसको हम पाल्पेब्रल फिशर कहते हैं, पाल्पेब्रल फिशर बोलते हैं। जब दोनों आइज़ जो हैं आईलेट्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे तो इस फिशर को हम बोलेंगे पाल्पेब्रल फिशर। एडल्ट्स में ये तकरीबन जो है वो 25 मिलीमीटर तक होगा और जो इसकी विड्थ होगी वो तकरीबन 12 मिलीमीटर से लेकर 15 मिलीमीटर तक जो है वो हो सकती है। अब उसके बाद आ जाता है कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा जो है वो थिन म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि कवर करती है एक्सपोज पार्ट ऑफ आई को। सो आफ्टर कवरिंग द मतलब कि इंटीरियर को कवर करने के बाद, इंटीरियर सरफेस को कवर करने के बाद जो कंजंक्टिवा है ये रिफ्लेक्ट हो जाता है इनर सरफेस के साथ आईलेट्स की, क्योंकि इंटीरियर आँख की सरफेस को कवर करने के बाद जो आईलेट्स हैं उनकी इनर सरफेस के अंदर भी जो है ये कंजंक्टिवा मौजूद होता है। सो वो कंजंक्टिवा का हिस्सा जो कि आई बॉल को कवर करता है इसको हम बोलते हैं बालबार पोर्शन, और वो हिस्सा जो आईलेट्स के अंदर मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं पाल्पेब्रल पोर्शन। ठीक है ना, मतलब कि जो कंजंक्टिवा है ये आँख के फ्रंट को भी, आई बॉल के फ्रंट को, और इसके अलावा जो आईलेट्स हैं उनकी अंदरूनी जगह को जो है ये कवर करता है। सो जब हम आईलेट्स को क्लोज़ करते हैं तो अपोजिट पोर्शन जो है वो कंजंक्टिवा के ज़ाहिर बात है स्लाइड करते हैं, एक दूसरे की जानब आते हैं और इस तरह से आँख को बंद करते हैं। सो जो कंजंक्टिवा है वो एक लुब्रिकेटेड है, मतलब एक चिकना मटेरियल है। चिकना आप समझते हैं, चिपचिपा, मतलब कि जस्ट लाइक द जेल या गम। सो जो कंजंक्टिवा है वो लुब्रिकेटेड होता है और थिन फिल्म बनाएगा किसकी, टेयर की, जो कि लैक्रिमल ग्लैंड से सेक्रेट किए जाते हैं। अब लैक्रिमल ग्लैंड क्या है और टेयर क्या है ये भी हम देख लेते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो मौजूद होता है जो हड्डी का जो सहारा है उसके नीचे, और ये अपर और लोअर बॉर्डर वॉल बनाएगा आई सॉकेट की, मतलब कि अपर और लोअर बॉर्डर वॉल जो है ये बनाता है लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो टेयर प्रोड्यूस करता है और इसके अलावा जो टेयर है उसको फ्लो करवाएगा कंजंक्टिवा के ऊपर,
और दोबारा फिर इसको जो आपका नोज़ है वहाँ से ड्रेन कर लेता है लैक्रिमल डक्ट्स के ज़रिए, क्योंकि आपके जो आंसू हैं वो अल्टीमेटली आपके नोज़ में ड्रेन हो जाते हैं। सो लैक्रिमल स्कैंड नेज़ो लैक्रिमल डक्ट के ज़रिए, ठीक है ना। सो टेयर जो है वो हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक मीन्स के हायर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट उसमें होती है। अब उसकी वजह से कॉन्टीन्यूस वॉशिंग की वजह से और लुब्रिकेशन की वजह से जो कंजंक्टिवा है उसको मॉइस्ट रखा जाता है और इस तरह से वो हमें इन्फेक्शन से भी बचाता है। जो टेयर है उसमें लाइसोजाइम होते हैं, इंजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसके अलावा टेयर्स की जो सेक्रीशन है वो कंट्रोल की जाती है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर से, फेशियल सेवंथ करेनियल नर्व से इसको जो है वो इसकी सेक्रेशन को जो है वो पैरासिम्पैथेटिकली कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे फिर बेटा वॉल्स ऑफ द आई बॉल, मतलब कि जो आई बॉल जो है उसकी जो वॉल्स हैं वो आ जाएंगी। देखें फिर वॉल्स ऑफ द आई बॉल जो है वो 3 तरह की लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, जिनमें एक आउटर लेयर है जो कि इंड्यूस करती है कॉर्निया और स्क्लेरा को, और मिडल लेयर है जो कि कोरेड और स्लेरी बॉडी को और आइरस को जो है वो इंक्लूड करती है, और आखिर पे आ जाएगी इनर लेयर जिसमें जो है वो रेटिना है। तो इसमें से 2 लेयर्स को आज हम जो है इसमें देखेंगे। ये बेटा एक स्ट्रक्चर है आई का, इसमें थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लें, ये सुपीरियर रेक्टस है, ठीक है जी, और यहाँ से ये स्क्लेरा है, ये वाला जो है ये वाली जो लेयर है, और ये वाली जो येलो कलर की जो लेयर है ये कोरेड है, और ये जो अंदर जो लेयर है जहाँ पे इमेज बनता है ये रेटिना है। ये जो पोर्शन है ये विट्रस बॉडी कहलाएगा, ठीक है ना, और ये वाला हिस्सा जो है वो फोविया सेंट्रलिस कहलाएगा जहाँ पे इमेज बनता है। इसके अलावा मैक्यूला ल्यूटिया भी है, और पोस्टीरियर पोल जो है ये वाला होगा। ऑप्टिक नर्व्स आँख से निकलती हैं ब्रेन को जाती हैं, ये ऑप्टिकल डिस्क है जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स जाती हैं। इसके अलावा ये इन्फीरियर रेक्टस है, ये सुपीरियर रेक्टस है मसल, और ये इन्फीरियर रेक्टस जो है वो है। अब दूसरी जानब फ्रंट पे आप आ जाएं तो ये लेंस है और ये आइरस है, ठीक है जी, और आइरस के आगे वाला जो हिस्सा होगा वो इंटीरियर चैम्बर कहलाएगा, और आइरस के पीछे वाला जो हिस्सा है वो पोस्टीरियर चैम्बर कहलाएगा। और यहाँ से ये कॉर्निया है, और इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है येलो वाला ये प्यूपल आ जाएगा, और ये सिलेरी मसल्स हैं जो कि लेंस की पोजीशन को जो है वो चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू कनकेव या कन्वेक्स, उसको जो है वो बनाते हैं। अब जो आउटर लेयर है उसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना भी बोलते हैं और ट्यूनिका फाइब्रोजा भी बोलते हैं। सो आउटर लेयर जो है वो क्या करती है, वो आँख की जो शेप है उसको मेंटेन करती है। पोस्टीरियर 5th 6th जो है उसका जो है वो ओपेक होता है जिसमें से नज़र नहीं आता, और 1/6 जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसी में से जो है वो लाइट जो है अंदर आँख के दाखिल होती है। सो इसमें मज़ीद देखें लेयर्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले स्क्लेरा है। स्क्लेरा जो है वो एक टफ वाइट फाइब्रस आउटर लेयर है आई बॉल के, जो कि पोस्टीरियर 5th 6th को जो है वो कवर करती है। इंटीरियरली जो है वो ये कॉन्टीन्यूस होती है कॉर्निया के साथ। स्क्लेरा जो है वो वाइट फाइब्रस टिश्यूज़ और इलास्टिक फाइबर्स से मिलकर बनती है। जो पोस्टीरियर पार्ट है स्क्लेरा का जो है वो एक ऑप्टिक नर्व के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो कि थिन होती है, थिन परफोरेशंस होती हैं उसकी, और इसका नाम है लैमिना क्रिब्रोसा, ठीक है ना, लैमिना क्रिब्रोसा उसको कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा कॉर्निया। कॉर्निया जो है वो 1/6 एंटीरियर पोर्शन है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि कन्वेक्स शेप का होगा, और यहीं से ही जो है वो रोशनी अंदर से दाखिल होती है कवर्स के ज़रिए, जिनको हम आइरस और प्यूपल बोलते हैं। सो इट फॉर्म्स द इंटीरियर 6th ऑफ द आउटर
लेयर एंड इट इज़ द कॉन्टीन्यूस विद स्क्लेरा, और ये स्क्लेरा के साथ जो है ये जुड़ी हुई होती है। तो कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, और कॉर्निया जो है वो कह रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट होती है, अगरचे ये ट्रांसपेरेंट नज़र नहीं आती लेकिन फिर भी ये ट्रांसपेरेंट होती है। ये अपेयर होती है डिफरेंट कलर्स में, जैसे कि ब्लू, उसके बाद ग्रीन। देखें ना, ये आँखों का जो कलर होता है मुख्तलिफ लोगों का, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ग्रे और ब्लैक हो सकता है। और ये जो है आयरस की वजह से होता है, आयरस के कलर की वजह से होता है, जो कि बिल्कुल ही जो है कॉर्निया के पीछे जो है वो पड़ा होता है। तो जिस कलर का आयरस होगा वही कलर जो है आपको नज़र आएगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती है, तो इसलिए जो है पीछे पड़े आयरस का कलर आपको नज़र आता है। स्क्लेरा जो है वो ओवरलैप करती है कॉर्निया को पेरिफेरी लेवल के ऊपर और फ्रंट के ऊपर एक वाइट आँख की सूरत में। डायमीटर जो है वो कॉर्निया का तकरीबन 12 मिलीमीटर होता है हॉरिजेंटली, और 11 मिलीमीटर जो है ये वर्टिकल होगा। कॉर्निया जो है वो मज़ीद जो है वो 5 लेयर से मिलकर बनती है, जिसमें लेयर ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आ जाएगी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बोमेन मेम्ब्रेन या इंटीरियर इलास्टिक लैमिला आ जाएगा, तीसरे नंबर पे सबस्टेंशिया प्रॉपर आ जाएगा, चौथे नंबर पे जो है वो डिसेमेट लेयर आ जाएगी या फिर पोस्टीरियर इलास्टिक लैमिना आ जाएगा, और पाँचवें नंबर पे एंडोथीलियल सेल्स की जो है वो लेयर आएगी। सो कॉर्निया जो है वो मज़ीद 5 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। कॉर्निया के अंदर जो है, जो कॉर्निया का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, देखिए ना बेटा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, तो इसी तरह से जो कॉर्निया है उसका भी जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो होगा। जो कॉर्निया है उसका भी जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.376 आता है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है पेन के लिए, टच के लिए, प्रेशर के लिए, और इसके अलावा जो है वो ठंडे गर्म के लिए, ठीक है ना, कूल्ड के लिए जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सेंटर जो है कॉर्निया का वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है पेन के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्री नर्व्स एंडिंग होती हैं। नॉर्मली जो कॉर्निया है वो वेस्कुलराइज नहीं होता, ताहम जो है ये अपनी नॉरिशमेंट जो है वो एक्वस ह्यूमर से लेता है, क्योंकि नॉरिशमेंट के लिए ज़ाहिर बात है बेटा वेस्कुलराइज होना जो है वो ज़रूरी है, इसमें ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट करेंगी। ताहम वो कहता है कि कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन में जो कॉर्निया है वो वेस्कुलराइज भी हो जाती है, ठीक है ना। सो ट्रांजिशनल पार्ट जो है आउटर लेयर का, जो कि स्क्लेरा और कॉर्निया के दरमियान में है, उसको हम लिम्बस बोलते हैं। ये तकरीबन 1 मिलीमीटर जो है वो इसकी विड्थ होती है, और ब्लड वेसल जो हैं सिर्फ आपको लिम्बस में नज़र आ सकती हैं। जो ब्लड वेसल्स हैं वो सुपरफिशियल मार्जिनल प्लेक्सिस बनाएंगी लिम्बस के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद मिडल लेयर और ट्यूनिका मीडिया या फिर ट्यूनिका वेस्कुलरोजा है। देखें, द मिडल लेयर सराउंड्स द आई बॉल कम्प्लीटली एक्सेप्ट द स्मॉल ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ इट्स प्यूपल, ठीक है ना। वो जो है वो कम्प्लीटली आँख की जो मिडल लेयर है वो मुकम्मल तौर पे आँख को कवर करते हैं, सिवाय इसके कि ओपनिंग के जो फ्रंट वाला जो है प्यूपल के सामने से नहीं होगी, अदरवाइज़ ये सारी आँख को कवर करेगी। तो इसकी जो है वो द लेयर कंप्राइजेज द 3 स्ट्रक्चर, ये 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है, जिसमें कॉरेड, स्लेरी बॉडी और आयरस जो है वो शामिल हैं। यहाँ पर हम फिर कॉरेड, स्लेरी बॉडी और आयरस को डिस्कस करेंगे। कॉरेड क्या है? कॉरेड जो है वो थिन वेस्कुलर लेयर होती है आई बॉल की, जो कि स्क्लेरा और रेटिना के दरमियान में होती है। ये पोस्टीरियर 5th-6th पोर्शन बनाएगा मिडल लेयर का। कोरेड जो है वो एक्सटेंड होता है इंटीरियरली अप द इंसर्शन ऑफ द स्लेरी मसल्स द लेवल ऑफ ओरा सीरेटा, ठीक है ना, वहाँ तक। और इसके अलावा कोरेड जो है वो स्प्रेडिड होता है स्क्लेरा से पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस के ज़रिए। इंटीरियरली जो है वो ये स्पेस लिमिटेड होती है स्लेरी मसल्स के
स्क्लेरा के अंदर जाने से, जबकि पोस्टीरियरली जो है ये एंड होती है एक शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर जो है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व होती है। और इनर सरफेस जो है कॉरेड की जो है वो पिगमेंट एपिथेलियम को फेस करती है, जो कि इनर मोस्ट लेयर है रेटिना की। ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाएगा सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी जो है वो थिकन्ड इंटीरियर पार्ट होता है, मिडल लेयर है आँख की, जो कि कॉरेड और आयरिस के दरम्यान में होती है। ये ओरा और सिरेटा के फ्रंट पे मौजूद होगी और इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिंग, ये रिंग की सूरत में होती है। इसकी जो आउटर सरफेस है वो सेपरेट होती है स्क्लेरा से, किसके ज़रिए, ये पेरी कोराइडल स्पेस के ज़रिए जो है ये स्क्लेरा से इसकी जो आउटर सरफेस है वो अलग होगी। इनर सरफेस जो है वो स्लेरी बॉडीज़ को फेस करती है और विट्रियस बॉडी को फेस करती है और लेंस को फेस करती है। उसके बाद सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो हैं वो बनाते हैं लेंस और अटैच होते हैं स्लेरी बॉडी के साथ। इंटीरियर सरफेस जो है स्लेरी बॉडी की वो फेस करती है सेंटर ऑफ कॉर्निया को, और जहाँ पर जो है ये आयरस जो है जहाँ से जो है वो निकलता है। इसके अलावा जो सिलेरी बॉडी है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ऑर्बिक्यूलस, सिलेरिस, और इसके अलावा सिलेरी बॉडी प्रॉपर, और इसके बाद सिलेरी प्रोसेस। जो ऑर्बिक्यूलस सिलियरस है ये कॉन्टीन्यूस होता है, मतलब कि जुड़ा होता है कॉरेड के साथ, और इसके अलावा ये पोस्टीरियर 2/3 बनाता है सिलेरी बॉडी का। ये तकरीबन 4 मिलीमीटर तक चौड़ा होता है। सिलेरी बॉडी प्रॉपर क्या है, ये 2 सेट्स सिलेरी मसल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिनके नाम आउटर लॉन्गिट्यूडिनल और इनर जो है वो सर्कुलर मसल्स हैं। सिलेरी मसल जो हैं वो इनर्वेट किए जाते हैं पैरासिम्पैथेटिक फाइबर के ज़रिए, जो कि ऑक्यूलो मोटर नर्व से आते हैं। सो सिलेरी प्रोसेस जो हैं वो बिल्कुल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि इनर सरफेस के ऊपर सिलेरी बॉडी के मौजूद होंगे। इसमें तकरीबन 70 सिलेरी प्रोसेसेस जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि सेंट्रल एक्सिस की जानब जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब सेंट्रल एक्सिस की जानब जो है वो फैले हुए होंगे आँख के, और रेडियल फिंगर जो है बनाते हैं, जिनको हम कोरोना सिलेरियस बोलते हैं। नेक्स्ट 3rd इसमें आयरस आ जाएगा। आयरस जो है वो एक थिन कलर्ड कर्टेन लाइक स्ट्रक्चर होता है आई बॉल का, जो कि लेंस के पीछे होता है, और ये एक थिन सर्कुलर डायफ्राम बनाएगा। सर्कुलर ओपनिंग होगी इसकी, जिसको हम प्यूपल बोलते हैं। आयरस जो है ये मसल से मिलकर बनता है, जिसमें कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपी एल्यूलर आयरस स्फिंक्टर मसल्स, या फिर प्यूपिलरी कंस्ट्रक्टर मसल जो है वो होते हैं। ये बने होते हैं सर्कुलर मसल्स फाइबर से और कंस्ट्रक्ट करते हैं मसल जब तो ये प्यूपल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन होती है। इसके बाद डायलेटर प्यूपिलरी डायलेटर मसल होंगे, और ये रेडियल मसल फाइबर से मिलकर बनते हैं, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन से जो है वो डायलेशन होती है प्यूपल की। इन दोनों की एक्टिविटी से प्यूपल की कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन होती रहती है। तो एक्टिविटीज़ ऑफ दिस मसल्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द डायमीटर ऑफ द प्यूपल, जिसकी वजह से जो प्यूपल का डायमीटर है वो कम या ज़्यादा हो जाएगा, और इसको रेगुलेट किया जाएगा लाइट ऑफ अमाउंट से। अगर लाइट ऑफ अमाउंट ज़्यादा होगी तो ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, अगर लाइट ऑफ अमाउंट कम होगी तो ये डायलेट हो जाएगा। ठीक है ना। सो दस द आयरस एक्ट्स जस्ट लाइक द डायफ्राम ऑफ द कैमरा। तो आयरस जो है वो कैमरे के डायफ्राम की तरह ही काम करता है। आयरस जो है वो सेपरेट करता है मतलब कि कॉर्निया और लेंस को 2 चैम्बर्स में, जिनको हम एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर बोलते हैं, मतलब कि दरम्यान में ये आ जाएगा। इसके अगले वाला हिस्सा जो है वो एंटीरियर चैम्बर कहलाएगा और पिछले वाला हिस्सा पोस्टीरियर चैम्बर कहलाएगा। तो ये दोनों चैम्बर जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं प्यूपल के ज़रिए। लेटरल बॉर्डर जो है वो इंटीरियर चैम्बर
जो है का जो है वो एंगुलर होता है, शेप मतलब कि उसकी शेप जो है वो एंगुलर है, और इसको फिर हम आयरस एंगुलर एंगल ऑफ इंटीरियर चैम्बर जो है वो कहते हैं। तो इसके साथ ही बेटा आज का आपका जो ये वाला लेक्चर है अभी फ़िलहाल इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो आँख है जो पोर्शन आपका रह गया है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमने जो है आई को पढ़ा है, आई के बारे में हमने देखा है आँख जो है वो क्या है, इसकी हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा, 3 लेयर्स होती हैं, आउटर, मिडल और इनर। फिर इसकी मार्फोलॉजी को हमने देखा, और साथ ही ऑर्बिटल कैविटी को देखा, आईलेट्स को और कंजंक्टिवा को, इसके साथ साथ लैक्रिमल ग्लैंड्स और टीयर्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स को देखा। फिर हमने वॉल्स पढ़ी जिसमें 2 जो वॉल्स हैं वो हमने पढ़ी, आउटर लेयर है, मिडल और इनर लेयर है। आउटर लेयर के बारे में पढ़ा स्क्लेरा, कॉर्निया, और इसके साथ साथ मिडिल लेयर में हमने जो है वो कोरेड, सेलेरी बॉडी और आयरिस को जो है वो डिस्कस किया है। तो आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी बेटा। इसको आप बुक से भी देख सकते हैं, अगर फिर भी कोई बात नहीं समझ आई तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।